ऐसा समूह जो कंप्यूटर को बताता है कि हमें क्या काम करना है, उसी को कहते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, प्रोग्राम को। इसके हमने कल क्या पढ़े थे? सॉफ्टवेयर के महत्व पढ़े थे, कार्य पढ़े थे, क्यों सॉफ्टवेयर महत्वपूर्ण होता है, ये पढ़ा था। तो ये लिख के दिया था क्वेश्चन 7 मार्कर में भी और 10 मार्कर में। चलो आज हमें पढ़ना है सॉफ्टवेयर के प्रकार। सॉफ्टवेयर के प्रकार, तो हमें पढ़ना है सॉफ्टवेयर के प्रकार। तो एक चार्ट बनाएंगे। सॉफ्टवेयर 2 तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक को बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक को बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक को बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सर मेमोरी वाली फाइल निकाल देना सर, पीपीटी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम, अभी रुक जाओ ये चार्ट बना दे फिर निकाल देना, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसको ध्यान से समझना, सिस्टम और एप्लीकेशन में एक तरफ लिख दो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक तरफ लिख दो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसको ध्यान से समझना है सर। इसके बाद दिनेश सर, इसके बाद बच्चों को वहाँ बिठा के हिंदी की एक कंबाइंड क्लास लगा देंगे ना। सुनो यहाँ ध्यान से सुनो। आज हिंदी की एक संक्षेप पल्लवन की मुझे क्लास लेनी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो क्या होता है, 2 तरह के सॉफ्टवेयर है। जल्दी जल्दी लिखो, इतने धीरे धीरे देखो, सब लिख के सब बैठ गए, सब देख रहे हैं ऐसी कौन सी लड़की है जो लिख नहीं पा रही। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखो क्या होता है, ऐसे समझो ध्यान से। एप्लीकेशन मतलब जो सॉफ्टवेयर कोई काम करता है। जैसे मान लो हम लोग इंदौर में रहते हैं और एक खाना बनाने वाली दीदी या आंटी आती है, वो खाना बनाती है। तो जो खाना बनाती हैं उन्हें बोलेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो कोई काम कर रही हैं। काम करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पर खाना तो तभी बनेगा जब क्या होगा, सिस्टम सही होगा, गैस पूरी भरी होगी, बात समझ में आ गई, बर्तन धुले होंगे, बर्तन अरेंज हो गए, आटा वाटा होगा। तो जो पूरे सिस्टम को सही रखते हैं जिससे काम करने वाले सॉफ्टवेयर अपना काम कर सके। पता चला खाना बनाने वाली आंटी आई, आटा नहीं है, खाना बनाने वाली आंटी आई, गैस ही नहीं है। तो क्या किचन का सिस्टम सही रखना भी बहुत जरूरी है, बात समझ में आ गई। तो जितने भी काम करने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तभी काम कर पाएंगे जब सिस्टम सही से काम कर रहा हो, बात समझ में आ गई। जैसे फॉर एग्जांपल फोन पे का काम है पेमेंट करना, तो वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा क्योंकि वो काम कर रहा है। पर वो पेमेंट कब कर पाएगा? जब आपका मोबाइल सही काम कर रहा हो। तो मोबाइल सही काम किसकी वजह से कर पाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे एक ऐप है यूट्यूब, यूट्यूब का काम है वीडियो दिखाना, तो यूट्यूब भी क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो काम कर रहा है। पर वो वीडियो कब दिखा पाएगा? जब सिस्टम सही काम कर रहा हो। एक सॉफ्टवेयर है IRCTC, जब रेलवे का रिजर्वेशन करेंगे तो कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए? IRCTC, वो एक एप्लीकेशन है क्योंकि काम कर रहा है। एक ऐप है रेड बस, एक ऐप है ब्लिंकिट, जोमेटो, स्विगी, नाम सुने हैं, ये सब काम करते हैं। ये आप ऑर्डर देने पर आपका सामान मंगा देते हैं। तो जो भी काम कर रहे हैं वो सब क्या हो जाएंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तभी काम कर पाएंगे जब सिस्टम सही चलेगा। सिस्टम सही रखने के लिए क्या चाहिए? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हमारे कंप्यूटर में कितने तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं? 2। कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर और, दोनों में अंतर समझ में आ गया। सिस्टम का वातावरण सही बनाए रखने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर और काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे मैं ये मान लो कोई भी लिख रहा हूँ, तो ये लिख रहा हूँ तो पक्का किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में लिख रहा हूँ कि इसका काम है लिखने देना। तो ये जो बोर्ड लिख के आ रहा है जिसमें मैं लिख रहा हूँ, ये दिख रहा है ना सब, ये किसी न किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसका काम है फाइल को लिखना, मतलब इसका काम है कि लिखने में मदद करना। तो मैं जो लिख रहा हूँ ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके बाद मैं बार बार जो आपको इंटरनेट पे दिखा रहा हूँ इसकी मदद से, ये जो इंटरनेट पे न्यूज़पेपर पढ़ा दिया आपको, ये न्यूज़पेपर
ये न्यूज़पेपर पढ़ा दिया आपका, ये न्यूज़पेपर पक्का किसी ना किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही होगा, क्योंकि सारे काम किस में होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये भी क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे ये है, इसकी वजह से इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, इसकी वजह से इस पर लिख पा रहा हूँ, तो ये भी क्या हो गया, एक एप्लीकेशन। तो ये भी क्या एप्लीकेशन। ये टेलीग्राम है, इस पर मैसेज आ जाते हैं, ये भी क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये जितने भी दिख रहे हैं, ये सब क्या है, ये कोई भी, ये सब कैसे हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम होता है किसी कार्य को करना। तो हमारे कंप्यूटर में कितने तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन कौन, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। सिस्टम का काम है सिस्टम को सही रखना, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम है किसी कार्य को करना, विशिष्ट कार्य को करना। सिस्टम सॉफ्टवेयर 4 तरीके के पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, पहला पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो पूरा सिस्टम ऑपरेट कर रहा है, चला रहा है, पूरा सिस्टम ऑपरेट करने वाला, पूरा सिस्टम चलाने वाला सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग। जैसे जिसका मोबाइल एंड्रॉयड है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है, जिसका मोबाइल आईफोन है वहाँ iOS है, और जिसका माइक्रोसॉफ्ट का है उसका विंडो है। ये नाम सुने हैं, विंडो, iOS, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। यही हमारे सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं। चूंकि ये हमारे सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, इसलिए इन सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो सारी चीज़ें ऑपरेट करता है, सब कुछ यही करता है। समझना, आपके मोबाइल के जितने भी प्रोग्राम हैं यही चेक करता है, आपके मोबाइल का जितना हार्डवेयर है इसी के कंट्रोल में। तो अगर आपका मोबाइल एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ चला रहा, सारा हार्डवेयर, सारा सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण, इसके बिना कुछ काम ही नहीं हो सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद करता है या आपके सिस्टम को अच्छा बना के रखता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम के प्रदर्शन को और बेहतर करते हैं। आपके सिस्टम को चलाता कौन है, ऑपरेटिंग, पर इसको चलाने में मदद कौन कर रहा है, इसका काम है मदद करना। जो भी ये काम करे इसकी काम में मदद करना। पूरे काम सिस्टम को चलाने में करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब सिस्टम को ऑपरेट करने वाला, इसलिए तो उसका नाम हो गया ना ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि एंड्रॉयड, जैसे विंडो, जैसे iOS, जैसे मैक, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद कौन करे, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है चलाना सिस्टम को, पर उस सिस्टम को बेहतर चलाने में मदद कौन करेगा, यूटिलिटी। चला तो वो भी रहा है पर बेहतर मदद, बात समझ में आ गई, क्लियर। जैसे एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, पर उसकी सीट लोहे की बनी है, बैठे बैठे थक जाएगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहेगा ड्राइवर से, भाई से थोड़ा उठ जाओ, वो गद्दी डाल देगा, वैसे अब गाड़ी चलाओ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या कर दी, मदद कर दी कि अच्छे से चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अगला तीसरा देखते हैं। तीसरा है डिवाइस ड्राइवर। तीसरा है डिवाइस ड्राइवर। जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं इन पर कंट्रोल रखने वाले सॉफ्टवेयर कहलाते हैं डिवाइस ड्राइवर। जैसे माउस सुना है, कीबोर्ड सुना है, मॉनिटर सुना है, प्रिंटर सुना है, ये सब क्या है, डिवाइस। कोई इनपुट है, कोई आउटपुट। जैसे ये माइक लगा है, ये भी एक डिवाइस है। वो स्पीकर लगे हैं, वो भी एक डिवाइस है। ये इनपुट डिवाइस है, वो आउटपुट। यहाँ से आवाज़ जाती है इनपुट, वहाँ से आवाज़ निकलती है आउटपुट। इन सब डिवाइस को कंट्रोल करने वाला सॉफ्टवेयर डिवाइस ड्राइवर। माइक के लिए भी एक सॉफ्टवेयर आता है, स्पीकर के लिए भी सॉफ्टवेयर। जिसके लिए सॉफ्टवेयर नहीं आएगा वो चलेगा ही नहीं। तो हर डिवाइस के लिए एक सॉफ्टवेयर आता है, उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। और ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि सिस्टम के लिए ये इनपुट और आउटपुट सिस्टम में ही तो लगे हैं, तो ये भी किस में आएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। आ रहा, बिल्कुल दिमाग में समझ में आ रहा है। तो हमारे कंप्यूटर में 2 तरह के सॉफ्टवेयर,
आपके मोबाइल में दो तरह के सॉफ्टवेयर, हम सबकी डिवाइस जैसे मोबाइल है, इस मोबाइल में कितने तरह के सॉफ्टवेयर होंगे? दो। एक जो इस मोबाइल को अच्छे से चलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और इस मोबाइल में जितने काम करते हैं वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? ऑपरेटिंग, क्योंकि पूरे मोबाइल को वही ऑपरेट करता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद कौन करता है? समझ में आ गया? यूटिलिटी। इस मोबाइल में डिवाइस सारी कौन चला रहा है? डिवाइस ड्राइवर। इस मोबाइल की स्क्रीन काम क्यों कर रही है? क्योंकि स्क्रीन का एक ड्राइवर है। इसमें कीपैड क्यों काम कर रहा है? प्रेस करते हो तो बटन दब जाता है, क्योंकि उसका भी एक ड्राइवर होगा। स्पीकर, आवाज क्यों आ रही? कि उसका भी ड्राइवर है। हमारी आवाज क्यों जा रही? कि उसका भी एक ड्राइवर है। हर चीज का एक ड्राइवर है। बात समझ में आ गया? ये भी तो सिस्टम के लिए जरूरी है। अगर ड्राइवर मतलब सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो सिस्टम के डिवाइस काम ही नहीं करेंगे। तो ये एप्लीकेशन में आएंगे कि सिस्टम में आएंगे? सिस्टम, क्योंकि डिवाइस सिस्टम का पार्ट है। और चौथा, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। अगला है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर अगला है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, चलो समझो, चाहे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो चाहे एप्लीकेशन, इनको बनाने में दूसरे सॉफ्टवेयर लगते ही लगते। तो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको भी किसने बनाया होगा? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में। इसको भी किसने बनाया? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में। इसको भी किसने बनाया? प्रोग्रामिंग। और इसको भी किसने बनाया? क्योंकि ये सब कौन है? प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर होती क्या है? प्रोग्राम। प्रोग्रामों का ऐसा समूह जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है। और प्रोग्राम बनाने वाले सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? तो अगर प्रोग्राम बनाने वाले सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो सिस्टम कैसे काम करेगा? इसलिए ये भी किस में आते हैं? सिस्टम। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन आ जाता है? चार। एक तो पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी मदद करने वाला, हर इनपुट आउटपुट डिवाइस को चलाने वाला, और सारे प्रोग्राम को, सारे सॉफ्टवेयर को बनाने वाला। तो जितने सॉफ्टवेयर होते हैं वो इस सॉफ्टवेयर से बनते हैं। बात समझ में आ गई? तो सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं? दो। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम है। प्रोग्राम, प्रोग्राम हमें लिखने पड़ते हैं। जैसे मान लो, जैसे हमारा मोबाइल एंड्रॉयड है, समझ लो हमारा मोबाइल, समझ लो एंड्रॉयड है। तो चलो देखते हैं एंड्रॉयड का प्रोग्राम। एंड्रॉयड कोडिंग, ये देखो जो हमारे मोबाइल में एंड्रॉयड काम कर रहा है वो ये है। ये देखो, ये एंड्रॉयड है। तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे जिससे ये पूरा प्रोग्राम लिखा गया होगा। तो आपके मोबाइल को जो चला रहा है वो एंड्रॉयड है, और एंड्रॉयड ऐसे लिखा गया है। तो कोई तो ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जिसकी मदद से लिख पा रहे हो, उन्हीं को कहते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम लिखने वाले सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? प्रोग्राम। तो जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, और उन्हीं को कहते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। आ रही बात समझ में कि नहीं? तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मान लो एंड्रॉयड है, ऐसे लिखा गया हुआ। ये एंड्रॉयड की कोडिंग है। ये सीखनी पड़ती है कि क्या क्या लिखना है, ये सीखनी पड़ती, और जैसा तुम लिखोगे वैसे ही आपका सॉफ्टवेयर काम करेगा। बात समझ में आ गई? तो ये मान लो एंड्रॉयड है, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। जो पूरे मोबाइल को ऑपरेट करे वो कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये मान लो एंड्रॉयड है, इसकी मदद, इसका काम है पूरे मोबाइल को सही रखना। तो इंजीनियरों ने क्या किया होगा? एंड्रॉयड लिखा होगा। इंजीनियर ने क्या किया होगा? विंडो लिखा होगा। इंजीनियर ने क्या किया होगा? iOS लिखा होगा, और बनाया होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपके मोबाइल को चला रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बात समझ में आ गई? जब भी आप अपने अबाउट फोन में जाओगे तो उसमें आ जाएगा, आपके मोबाइल में एक ऑप्शन होता है अबाउट फोन, उसमें लिख के आ जाएगा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, पूरा लिख के आ जाएगा। एंड्रॉयड होगा तो एंड्रॉयड, iOS होगा तो iOS, और विंडो होगा तो विंडो। बात समझ में आ गया? तो सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर का मतलब प्रोग्राम का ऐसा समूह। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये एक प्रोग्राम है। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम लगते हैं
जब जाके हमारी डिवाइस काम करती है। ठीक है, तो प्रोग्राम का ऐसा समूह जो कंप्यूटर को किसी कार्य को करने के लिए निर्देशित करता है, इसके बिना आपका कंप्यूटर काम नहीं करता। बात समझ में आ गई? उसे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं? दो। जो सिस्टम को सही रखने के लिए जरूरत होती है उसे क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जो किसी काम को करने के लिए होते हैं उन्हें कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बात समझ में आ गई? सिस्टम सॉफ्टवेयर चार तरह के होते हैं। एक पूरा सिस्टम ऑपरेट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि एंड्रॉयड, अपन बहुत सारे पढ़ेंगे पर एंड्रॉयड अभी याद रखना। इसके बाद जो सिस्टम को बेहतर चलाने में मदद करते हैं यूटिलिटी, डिवाइस को जो चलाने में मदद करते हैं उन्हें कहते हैं डिवाइस ड्राइवर, और जो ये सारे सॉफ्टवेयर लिखने में मदद करते हैं उन्हें कहते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। बात समझ में आ गई? और जो किसी खास काम को करते हैं उन्हें कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आ रही समझ में? चलो देखते हैं अपना मोबाइल काम कैसे करता है, इसको समझते हैं। ध्यान से समझना, इसको ध्यान से समझते हैं। जैसे मान लो ये कोई व्यक्ति है, जैसे अपन बोल देते हैं यूजर। मान लो कोई यूजर है, इसको मान लो वीडियो देखना है, तो वीडियो के लिए ये क्या करेगा? क्या खोल लेगा? यूट्यूब। और यूट्यूब क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो भी किसी पर्टिकुलर काम को करेगा उसको क्या बोला जाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जैसे किसी को वीडियो देखना है तो ये क्या होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। या मान लो किसी को यूपीआई से पेमेंट करना है तो वो क्या खोल लेगा? फोन पे। तो फोन पे भी क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले यूजर किस सॉफ्टवेयर को ओपन करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करता है। हम किसको यूज करते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और कुछ नहीं। लेकिन ये सीधे काम नहीं करता, समझो। अगर हमने YouTube पर क्लिक कर दिया, मतलब एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन किया, ये सीधे नहीं खुलेगा। सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके पास जाते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके पास जाते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। जैसे अगर आपका फोन एंड्रॉयड होगा तो YouTube सीधे कांटेक्ट किससे करेगा? एंड्रॉयड से। अगर आपको फोन पे से पे करना है तो सीधे कांटेक्ट किससे किया जाएगा? एंड्रॉयड से। कोई भी काम करना होगा एंड्रॉयड से ही कांटेक्ट किया जाएगा। जैसे मुझे खोलना है MS वर्ड, टाइप करना है, ठीक है, मुझे जीमेल मेल करना है, कुछ भी कर लो, कुछ भी, सीधे कांटेक्ट किया जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम से कि भाई साहब मुझे यूट्यूब पर वीडियो देखना है, भाई साहब मुझे एक टिकट करनी है रेड बस पे, मुझे एक ट्रेन रिजर्वेशन कराना है IRCTC में, मुझे गूगल क्रोम में इंटरनेट पे कुछ ढूंढना है, कुछ भी कर लो, XYZ। यहाँ तक कि आपको कोचिंग का भी ऐप खोलना है तो पहले किससे कांटेक्ट किया जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई भी काम करोगे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? अभी ऑपरेटिंग सिस्टम के भी पार्ट पढ़ना है, पर समझ लो इतना कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? देखेगा। जैसे इन्हें कहा कि भैया हमें तो वीडियो देखना है, तो वीडियो में दो चीज चाहिए, एक तो स्क्रीन पर वीडियो चलना चाहिए मतलब मॉनिटर, और आवाज आनी चाहिए मतलब स्पीकर। अगर मुझे YouTube पर कोई वीडियो देखना है तो मुझे दो डिवाइस काम करनी, एक मेरे मोबाइल की स्क्रीन काम करनी चाहिए और मेरे मोबाइल का स्पीकर काम करना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? दो चीज। इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम दो डिवाइस ड्राइवर के पास जाएगा। एक किसके पास जाएगा? आपके स्क्रीन या मॉनिटर के, और एक किसके पास जाएगा? स्पीकर के। तो तुरंत ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरे सॉफ्टवेयर से कांटेक्ट करेगा, एक मॉनिटर का डिवाइस ड्राइवर और एक स्पीकर। मॉनिटर डिवाइस ड्राइवर किसको चालू कर देगा? मॉनिटर को। और स्पीकर डिवाइस ड्राइवर किसको चालू कर देगा? बस आपका वीडियो चालू। तो जब हम YouTube पर क्लिक करते हैं तो इतनी राम कहानी होती है,
हमें तो लगता बहुत आसान है, यूट्यूब पे क्लिक किया वीडियो चल गया, नहीं चलता। आप सबसे पहले तो यूजर किससे कांटेक्ट करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कुछ भी कर लो, आपको व्हाट्सएप चलाना है, व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपको टेलीग्राम चलाना है, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कुछ भी चला लो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही चलाते। बात समझ में आ गई? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किससे कांटेक्ट करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम किसके पास जाता है? डिवाइस ड्राइवर। और डिवाइस ड्राइवर अपनी अपनी डिवाइस से कांटेक्ट करती और वो डिवाइस काम करना शुरू कर देती, काम हो जाता है। समझ में आ गया मोबाइल काम कैसे कर रहा है? सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट है किसी? तो सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? प्रोग्राम्स का ऐसा समूह जो कंप्यूटर को किसी कार्य को करने के लिए निर्देशित करता है। सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं? 2। कौन कौन? सिस्टम चलाने वाले सिस्टम सॉफ्टवेयर और किसी काम को करने वाले एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं? 4। कौन कौन? देखो, जानबूझकर इस टॉपिक को स्लो पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमने कम, ऐसा टॉपिक है जो कम पढ़ा होता है, ये पक्का है। आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा, इसको कम पढ़ा होगा, आपका नहीं कह रहे, आप तो डीसीए वाले हैं, है ना। पर बाकी बच्चे बेचारे, इनने कब पढ़ा? मतलब उनने तो थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, देखो हाई लेवल लो लेवल पर कुछ सुना तो होगा, इनने डिवाइस ड्राइवर सुना होगा, इनने यूटिलिटी सुना होगा क्योंकि इनके सिलेबस में, पर हम लोगों ने कम सुना है, 1-2 बार ही सुना होगा। इसलिए मैं जानबूझकर इस टॉपिक को थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ कि एक बार पढ़ना है और फाइनल हो जाना है। जैसे अभी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा था, तो इंग्लिश मीडियम में यही बता रहा था कि बच्चे कहते हैं पीएससी में 3-4 साल लगते हैं। लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं। 1 साल प्री की तैयारी, 1 साल मेंस की तैयारी और 1 साल आंसर राइटिंग। कितने साल हो गए? बिल्कुल। पर हम उसी 1-1.5 साल में प्री भी पढ़ लें, मेंस भी पढ़ लें, आंसर राइटिंग भी कर लें। अगर हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं इसी में प्री पढ़ लें, क्या दिक्कत है? प्री का कंप्यूटर इसी में पढ़ लें तो हो सकता है। वो तो पढ़ने के तरीके पे डिपेंड करता है। जैसे कल एक बच्ची या बच्चा कोई आया था, ठीक है, उसने क्या वर्षी क्यों करें? तो मुझे ये समझ में नहीं आता, बच्चे का कैरियर ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 10,000 रुपए। अगर वो बच्ची 1-1.5 साल इंदौर में रह के पढ़ेगी तो उसका पर महीना 7-8 हज़ार कुछ तो लगेगा, रहना खाना 6,000 तो लगेगा। सस्ते से सस्ता हॉस्टल 6-7 हज़ार लगेगा। कितना रुपए लगता है हॉस्टल? 6,000। सोचो 6,000 रुपये तो लगेगा। अगर वो 1 साल भी रह गई तो कितने पैसे लग गए? 72। 1.5 साल लग गई तो 1.25 लाख। सोचो वो आई क्यों है? हॉस्टल में रहने की, पढ़ाई करने। तो पैसा किस में खर्च होना चाहिए? पढ़ाई पे। पर हम लोग किस में पैसा बचाते? सजीव कम कर दो पैसे। अरे भाई पढ़ने आए हो, यहाँ 10,000 एक्स्ट्रा लगे दे दो, पर सिलेक्शन लेके जाओ। हम कह रहे बहुत सस्ती कोचिंग लगा ली, 20,000 में पूरा प्री प्लेसमेंट्स पढ़ा दिया, पर उसका कुछ भी नहीं फंस रहा। 1.5 साल लाखों रुपए खर्च करके, रहने में तो लाखों रुपए लग गए ना, और चले गए। क्या फायदा हुआ? मतलब हम उल्टा सोच रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, जैसे यूपीएससी में क्या होता, मेरा सब्जेक्ट था ज्योग्राफी और मैं आलोक रंजन सर के यहाँ पढ़ा था। 33,000 रुपये उनकी फीस थी। मैंने कहा सर 30 कर लो, मतलब राउंड फिगर हो जाएगा। उनने मुझसे एक बहुत अच्छा सवाल पूछा, चलो 30 किए, अब इस 3,000 का तुम क्या करोगे? यूपीएससी करने आए हो तो 2 साल तो दिल्ली रहोगे, 8,000 10,000 दिल्ली का 1 महीने का खर्चा, 1 साल का 1.25 लाख, 2 साल का 2.5 लाख। आए हो पढ़ने, लेकिन रहने में 2.5 लाख खर्च करोगे। तो रहने में 2.5 लाख खर्च हो सकते हैं, पर पढ़ने में 3,000 खर्च नहीं हो सकते। तब से मेरी बुद्धि खुल गई कि भाई पैसे हमें कहीं और बचाने, यहाँ नहीं। अगर हमने कोचिंग ही गलत कर ली तो रहने में तो लाखों लग जाएंगे, चाहे सस्ती से सस्ती। हम करीब फ्री में भी कोई पढ़ाए तो भी तो इंदौर रुकने का 1.5 लाख लग रहा ना, 1-1.5 साल का। सस्ती से सस्ती कोचिंग का भी 1.25 लाख लग गया, फ्री में भी पढ़े तो भी 1.25 लाख। तो रहने का तो दिया ना। तो जब रहने का 1.25 लाख लग ही रहा है 1 साल का, तो थोड़ी अच्छी कोचिंग में पढ़ लेते। उनसे कहते हैं सर 1 किस्त एक्स्ट्रा बढ़ा दो, इतना ही तो कह सकते हैं, सर 1 इंस्टॉलमेंट बढ़ा दो, हम इकट्ठा नहीं दे सकते। तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि कैरियर कितनी बड़ी चीज़ है। उनके पेरेंट्स को आज फ़ोन किया होगा तो उन्होंने बोला कि हमें बगल में 10,000 रुपये में कम में फीस में एडमिशन मिल गया। तो मुझे आज तक समझ में आया। फिर यही अपने बच्चों को कहेंगे, बेटा तुम्हारे 3 साल हो गए अभी तक पीएससी नहीं निकला, है ना। तो सीधी सीधी बात है। तो हम सोचते ही कुछ उल्टा ही है। बच्चे को सोचना चाहिए कि सिलेक्शन कैसे होगा।
तो मुझे आज तक नहीं समझ में, मुझे बहुत पहले आलोक सर ने बात समझा दी, आज तक मेरे पल्ले पड़ गई, आज तक। यहां समझो ध्यान से, ऑपरेटिंग यूटिलिटी, डिवाइस ड्राइवर और ये सब, ठीक है, इसको समझते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया, सॉफ्टवेयर के प्रकार ऊपर ऊपर से पूरे लगभग समझ में आ गए। ये वाला चार्ट समझ में आ गया कि ये कहाँ गया, हाँ यही वाला, कि कैसे हमारा मोबाइल या हमारा कंप्यूटर काम करता है, क्या तरीका है। अगर प्री में क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित क्रम को पहचानिए, तो ऐसा एक क्रम दे देंगे और आपको क्रम ध्यान रखना है कि पहले यूजर होगा, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, फिर डिवाइस ड्राइवर होंगे और फिर डिवाइस या हार्डवेयर होगा। ये सब क्या, हार्डवेयर। मॉनिटर और स्पीकर कौन है, हार्डवेयर। तो सबसे लास्ट में क्या आएंगी, हार्डवेयर। तो हो सकता है एग्जाम में मॉनिटर ना लिखा हो, हार्डवेयर लिखा, तो डिवाइस ड्राइवर के बाद सीधे लिखकर क्या आ जाएगा, हार्ड। ये बात समझ में आ गया, यहां तक बिल्कुल समझ में आ रही। सॉफ्टवेयर थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है, अपन को सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से पढ़ा। चलो, तो अब यहां ध्यान से समझते हैं। चलो अब एक और बड़ी बात बताते हैं। हमने पढ़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब जो सिस्टम को बहुत अच्छे से मैनेज करता है। कितने तरह के होते हैं, 4। इन्हीं में से है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसको ध्यान से, 4 तरह के होते हैं, अब इसको ध्यान से समझना। मान लो आप में से कोई एक आर्मी में है, इनमें से मान लो आप में से कोई एक आर्मी में है, आप में से स्टूडेंट है, इनमें से एक आर्मी में है, और जैसी भारत पाकिस्तान लड़ाई होती है तो वो जाके पाकिस्तान से भी लड़ता है, ठीक है। तो मैं कहूँगा ये ग्रुप हमारी देश की पाकिस्तान से रक्षा करता है। तो गलत बोला, सही बोला, ये ग्रुप सही है क्योंकि उस ग्रुप में वो स्टूडेंट बैठा हुआ है, तो हम बोलेंगे इस ग्रुप की वजह से ही आज भारत सुरक्षित है, ठीक है। ऐसे हमारे पूरे सिस्टम को कौन चलाता है, तो हम फिर भी क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो पूरे सिस्टम को मैनेज करता है, जबकि ये नहीं करता, ये करता है। फिर भी इसकी वजह से इसकी परिभाषा ये बन गई, ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के सारे संसाधनों का प्रबंधन करता है, जबकि सारा मैनेजमेंट कौन कर रहा था, ये। बात समझ में आ रही कि नहीं। मान लो ऐसे समझो, मान लो मैंने कोई काम दे दिया आप लोगों को कि क्लास में जितने भी चिप्स के पैकेट है ये बटोर के डस्टबिन में डालना है। किसी ने कोई काम नहीं किया, एक ने किया, मैं आगे क्या बोलूँगा, शाबाश तुम्हारी क्लास बहुत अच्छा काम कर रही है, साफ सफाई कर दी, जबकि किया किसने, एक ने। तो करता काम ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर परिभाषा किसकी बना देते हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर, कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी उपकरण डिवाइस के समस्त संसाधनों जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करता है। जब इसकी परिभाषा लिखोगे तो हूबहू वही परिभाषा इसमें लिखोगे, फिर आप कहोगे सर परिभाषा सर एक जैसी, बिल्कुल, क्योंकि सारे काम करता कौन है और ये खुद किसका पार्ट है। तो जब ये काम करता है तो इसका काम नहीं माना जाएगा कि इसी के अंडर में तो आता है। तो अगर मैं बोलूं सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो किसी भी डिवाइस के सभी संसाधन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करता है। सही या गलत, सही। अगर मैं पूछूं और कहूं ऑपरेटिंग सिस्टम और कहूं ये वो सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के सभी संसाधनों जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करता है। सही या गलत, सही। दोनों परिभाषा एक जैसी हो गई, गलत हो गया कि सही हो गया, सही हो गया। और जब ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग पढ़ेंगे तो बाद में पढ़ेंगे सारे काम कर्नेल करता है। कौन करता है, कर्नेल। कौन, तो आपसे आप पूछोगे कर्नेल कौन है, तो मैं कहूँगा कर्नेल वह सॉफ्टवेयर है या सॉफ्टवेयर का वह भाग है जो कंप्यूटर के सभी संसाधनों जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करता है। तो जो परिभाषा इसकी लिखी वही परिभाषा और वही परिभाषा तीनों की एक जैसी होगी, क्योंकि पूरे काम कौन करता है, कर्नेल। पूरे कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कौन मैनेज करता है, कर्नेल। इसकी वजह से इसकी परिभाषा लिख दी और इसकी वजह से कर्नेल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर 2024 का पेपर देखा हो, कहां गया 2024 MPPSC ओल्ड पेपर। MPPSC के PYQs तो देखते ही रहने चाहिए। प्री का 2024
23, 24 कहाँ गया? अपडेट नहीं किया, नहीं है, कहाँ है? ये मेंस का है, इसी में तो नहीं प्री डाल दिया? हाँ यही है शायद, हाँ यही है। बदतमीज लोग प्री मेंस एक साथ डाल देते हैं, कैसे ढूंढे? कहाँ गया? किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा होता है? पूछा है, यही तो पूछा कि सारे काम करता कौन है? कर्नेल। ये तो बाहर बाहर रहता, अपन दो पार्ट पढ़ेंगे, कर्नेल और सेल। तो पढ़ रहे हैं मेंस में, पर क्वेश्चन कहाँ के सॉल्व होंगे? प्री के। ये बात समझ में आ गई? तो अलग से प्री पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, है ना, इसी में कवर हो जाएगा। चलो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में सारे काम कौन करता है? सारे काम करता है कर्नेल। तो तीनों की परिभाषा बिल्कुल एक जैसी लिखनी है और उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलो तो हेडिंग डाल दो। कल कहाँ तक पढ़ लिए थे? सॉफ्टवेयर के काम पढ़ लिए थे ना? ठीक है, जब सॉफ्टवेयर पूरे पढ़ लेंगे तब प्रिंटर को अपन देख लेंगे। कहाँ गया सॉफ्टवेयर? इतना सारा पढ़ लिया अपन ने, 175, 177। चलो, तो ये चार्ट तो अपन बना ही चुके हैं। चलो, सिस्टम सॉफ्टवेयर की परिभाषा लिखो। तो जो पूरे हार्डवेयर लिखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा, चलो मैं लिखवा ही रहा हूं, लिखो सिस्टम सॉफ्टवेयर, लिखो वह सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के संसाधनों जैसे हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के संसाधनों जैसे हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर पर नियंत्रण रखता है तथा प्रबंधन करता है। कंट्रोल भी रखता है, मैनेज भी करता है। तथा नियंत्रण रखता है तथा प्रबंधन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। वह क्लास छूट गई क्या? बच्चे तो घूम रहे इंग्लिश मीडियम वाले। पूछना, सॉफ्टवेयर कहलाता है। ये निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चार्ट अपना बन ही चुका है। ये निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। जो निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। परिभाषा समझ में आ गई? कंप्यूटर के समस्त संसाधन, चाहे वो हार्डवेयर हो चाहे सॉफ्टवेयर, उन पर नियंत्रण भी रखता है और उनका प्रबंधन भी करता है। कितने तरह के होते हैं? 4। कौन कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो जब तक सॉफ्टवेयर चलेंगे क्लास की स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, जिससे मुझे दोबारा ना समझाना पड़े, एक बार में पक्का दिमाग में घुस जाए। हेडिंग डाल दो ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम लिखो। इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर का वह प्रकार, सिस्टम सॉफ्टवेयर का वह प्रकार जो, और ऊपर वाली जो से परिभाषा रिपीट कर दो। ऊपर जो, जहां से जो शुरू हुआ ना, हाँ पूरा रिपीट कर डालो। ऊपर जो लिखा ना पहली लाइन में, वहां से पूरा टीप दो। नकल करने में तुम माहिर हो, हमें पता है। अरे खुद का देख के लिखो। अच्छा, पीछे पेज पलटाना पड़ा, ठीक है।
रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मत लिख देना कि लास्ट तक कॉपी कर दी और सिस्टम सॉफ्टवेयर, हेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, तो लिखो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक है, परिभाषा वही रहेगी जो कहते हो। अब इस परिभाषा में अंतर देखो, शुरुआत की लाइन है ऑपरेटिंग सिस्टम में, देखो क्या लिखा, सिस्टम सॉफ्टवेयर का वह प्रकार। तो हमने इसमें स्पष्ट कर दिया है कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है, जबकि हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ नहीं लिखा, इसमें बस सॉफ्टवेयर लिखा। तो परिभाषा की शुरुआत अलग है। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर की परिभाषा और ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा में शुरुआत का भाग देख लो। जैसे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा तो क्या लिखा, सिस्टम सॉफ्टवेयर का वह प्रकार। इससे अपने आप समझ में आ गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है, बाकी वही परिभाषा है। और लास्ट में कहलाता बदल दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता। उदाहरण एंड्रॉयड, उदाहरण एंड्रॉयड, विंडो, उदाहरण क्या हो गया, एंड्रॉयड, विंडो, उदाहरण हो गया। हो गई क्या दिनेश सर, हो गई क्या? अरे इंग्लिश मीडियम का बच्चा फाउंडेशन का 3.0 का घूम रहा है, पकड़ो उसको, क्लास में भेजो। सुबह भी नहीं आया था, इसके घर पे फोन लगाओ कि पानी पी रहा है, कहते हैं लड़की के साथ घूम रहा है ना तो पापा पीट देंगे, सुन। और क्या, ठीक, उदाहरण क्या लिख दो, एंड्रॉयड और विंडो। तो परिभाषा लिख दोगे। चलो अब लिखो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। अब हेडिंग डाल दो, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। हेडिंग डाल दो, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। और क्या, कोचिंग वाले कुछ भी बोल दें, माँ बाप तो मान लेंगे। तो किसी को अच्छा पिटवाना हो फोन करके बोल दो, बुला लेंगे वापस है। एक बच्ची तो आई और उसने घर पे नहीं बोला कि क्लास की आज छुट्टी है, और वो आई, उनकी मम्मी ने फ़ोन किया, हमने कह दिया छुट्टी है। अच्छा हुआ वो लड़की लाइब्रेरी में पढ़ रही थी, तो सीसीटीवी में आ गया कि 10 से 4 ये पढ़ रही। तो उन्होंने 10 बजे आते हुए भी वीडियो देखा, बीच में पढ़ते हुए का भी वीडियो देखो, 4 बजे जाते हुए का देखा। वो लड़की बहुत रोती रही, सर जी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दे दो, बहुत। तो ऐसे पेरेंट्स होने चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, तो इसमें पहला प्रकार पढ़ेंगे उपयोगकर्ता की संख्या के आधार पर। पहला प्रकार पढ़ेंगे उपयोगकर्ता की संख्या के आधार पर। पहला प्रकार पढ़ेंगे उपयोगकर्ता की संख्या के आधार पर, मतलब यूजर्स कितने हैं, एक बार में एक यूजर यूज कर पाएंगे कि एक से ज्यादा। तो पहला जो हम वर्गीकरण पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उपयोगकर्ता एक साथ कितने लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे डिवाइस के आधार पर कि किस डिवाइस में वो चल रही है, मोबाइल में चल रही है, कंप्यूटर में चल रही है, कहां पर चल रही है। 3.0 का घूम रहा था ना, 2 बार घूमते हुए दिखाई दिया अभी। चलो डिवाइस के आधार पर अगला जो वर्गीकरण पढ़ेंगे वो पढ़ने डिवाइस के आधार पर। तीसरा पढ़ेंगे संसाधनों के प्रबंधन के आधार पर। अगला पढ़ेंगे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे संसाधनों को मैनेज करता है। और चौथा पढ़ेंगे उसके कार्य के आधार पर, क्या कार्य कर रहा है। तो 4 तरह से हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ना है, 4 तरीके से। उपयोगकर्ता की संख्या के आधार पर, कितने यूजर काम कर रहे हैं, इसके बाद कैसे किस डिवाइस में वो चलने वाला है, संसाधनों का प्रबंधन कैसे होगा, और कार्य कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे करेगा। ठीक है, आज यही करते हैं, आज दोनों की कंबाइंड क्लास होगी। आप लोग बगल वाली क्लास में चले जाओ, वहाँ एक कंबाइंड क्लास हिंदी की आज होगी, पल्लवन की, है ना। इसको अपन कल पूरा चार्ट कंप्लीट कर लेंगे, है ना।